हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल को देखा था। हैप्लोडिप्लोइड टाइप का लाइफ साइकिल जो ब्रायोफाइट में भी ऐसा ही था। टेरिडोफाइट में थोड़ा सा ये डोमिनेंसी जो प्लांट बॉडी की थी वो डिफरेंट थी। उसमें ब्रायोफाइट में गेमिटोफाइट डोमिनेंट होता है और ये इसमें टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन। तो टेरिडोफाइट को एक्चुअल में 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और उसकी 4 क्लासेस जैसा कि आप देख पा रहे हो। एक है साइलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉमन नेम साइलोप्सिडा को एक्चुअल में बोलते हैं विस्क फर्न। बच्चों क्या बोलते हैं? विस्क फर्न बोलते हैं। ठीक है ना। लाइकोप्सिडा जो बोला जाता है इनको बोलते हैं बच्चों क्लब मॉसेस। ठीक है ना। और ये मॉसेस जो होती है वो एक्चुअल में याद करो, मॉसेस हमने पढ़ी है ब्रायोफाइटा में, लास्ट ब्रायोप्सिडा जो ग्रुप था। ठीक है ना। उस वो थी मॉसेस तो एक्चुअल में। ठीक है ना। तो ट्रू मॉसेस तो वो है और ये सारी की सारी मॉसेस जो है वो कौन सी है? फॉल्स मॉसेस है। कोई दिक्कत? अगर इनके एग्जांपल आएंगे तो वो फॉल्स मॉस में जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है कि विच वन इज ट्रू मॉस। तो ब्रायोफाइटा वाली मॉस जो होंगी वो ही ट्रू होंगी। ठीक है ना। एक लाइकन का भी नाम होता है रेनडियर मॉस करके। ठीक है। तो वो भी एक्चुअल में क्या होती है? फॉल्स मॉस होती है। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा बनता है यहाँ पे। स्फिनोप्सिडा जो होता है, स्फिनोप्सिडा को नाम दिया जाता है बच्चों हॉर्स टेल्स। ठीक है ना। घोड़े की पूंछ, हॉर्स टेल्स। ठीक है। और टेरोप्सिडा में आते हैं सारे फंड्स। ठीक है ना। तो ये फंड्स और फंड्स जो है ये मोस्ट डेवलप्ड टेरिडोफाइट। कैसे है बच्चों? मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप है। ठीक है ना। और ज्यादातर टेरिडोफाइट्स फंड्स की कैटेगरी में होते हैं। सबसे बड़ा ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट का, लार्जेस्ट ग्रुप है। और जब मैं लार्जेस्ट ग्रुप बोल रहा हूं तो मैं ये बोल सकता हूं मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर फंड्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो जरा, इसके बाद में ये यहाँ पे पिछले उसमें एग्जांपल्स मैंने बताए भी थे आपको। डायग्राम में मैं वापस दिखा देता हूं एक बार पिछले वीडियो लेक्चर्स में से। ये सेलेजिनेला, ये लाइकोप्सिडा का मेंबर है। जो माइक्रोफिलोफाइट छोटी लीव्स है, माइक्रोफिलोफाइट बोला जा सकता है। स्फिनोप्सिडा भी माइक्रोफिलोफाइट बोला जा सकता है स्फिनोप्सिडा के केस में। आ रहा है समझ में? और दूसरा पॉइंट बताया गया है, ये फंड जो है वो मेगाफिलोफाइट्स। ये फंड्स, ये साल्विनिया भी फंड है, ये भी फंड बताए गए हैं। टेरिडियम वाला केस और टेरेस वाला केस ये भी फंड है, ये मेगाफिलोफाइट है, बड़ी लीफ वाले हैं। आ रहा है समझ में? तो ये डायग्रामों को दिमाग में फिट रखो। ठीक। अब सुनो जरा, सबसे पहले मैं बात करता हूं साइलोप्सिडा में रूट के लिए। तो इसमें ये एक्चुअल में इनमें तो अब भी क्या मिलते हैं बच्चों? राइजोइड्स मिलते हैं। और राइजोइड का मिलना किसका कैरेक्टर है? प्रिमिटिव कैरेक्टर ब्रायोफाइट से उठता है। और इसका मतलब ये सबसे प्रिमिटिव क्या है? टेरिडोफाइट है। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं बच्चों। ठीक है ना बात? इसलिए ब्रायोफाइट के जैसे कैरेक्टर्स इसने प्रिमिटिव कैरेक्टर्स शो किए हैं। लाइकोप्सिडा से लेके और टेरोप्सिडा के केस तक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रूट्स जो मिलेंगी वो बच्चों कैसी मिलेंगी? एडवेंटिशियस रूट्स मिलेंगी। जैसा कि हमने टेरिडोफाइट में बताया है, तो एडवेंटिशियस रूट्स मिलेंगी यहां तक। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टेम की बात की। स्टेम में हमने बताया था इसके केस में स्टेम जो होता है ना, ये वापस कैसा होता है? अंडरग्राउंड राइजोम होता है। कैसा होता है बच्चों? अंडरग्राउंड राइजोम। राइजोम की फॉर्म होती है अंडरग्राउंड भाई इसमें भी स्टेम, लेकिन एरियल ब्रांचेस होती है। ठीक है। दूसरा केस लाइकोप्सिडा में वीक होता है। ठीक है ना। और प्रोस्टेट कंडीशन होती है। ठीक है ना। कमजोर स्टेम होता है थोड़ा सा। स्फिनोप्सिडा के केस में जैसा कि पिछले डायग्राम से हमने बताया था। ठीक है ना। स्फिनोप्सिडा के केस में देखना जरा, स्फिनोप्सिडा में नोडुलेटेड स्टेम है। कोई दिक्कत? नोडुलेटेड। और नोडुलेटेड स्टेम होने के कारण वास्तव में इनको नाम दिया जाता है आर्थ्रोफाइटा। याद करो आर्थ्रोपोडा को जूलॉजी में। आर्थ्रोपोडा होते हैं वास्तव में इंसेक्ट्स जो जॉइंटेड अपेंडेजेस रखते हैं, जॉइंटेड लेग्स जिनमें होती हैं। और ऐसे ही जॉइंटेड पार्ट है, नोड इंटरनोड प्रेजेंट है सिस्टम में। ठीक है ना। तो ये आर्थ्रोफाइटा के मेंबर्स बोले जाते हैं। कोई दिक्कत? तो आर्थ्रोफाइटा के मेंबर्स बोले जाते हैं। जरा देखो, तो इनको मैं बोल सकता हूं कि ये अपराइट है, अपराइट या फिर इरेक्ट। ठीक है ना। और नोडुलेटेड स्टेम होता है इनमें, नोडुलेटेड स्टेम होता है। ठीक है ना। फंड्स के केस में अगर मैं बात करूं तो वापस अंडरग्राउंड राइजोम की फॉर्म होती है, हालांकि एरियल ब्रांचेस इनमें भी मिलती हैं। ठीक।
ये कंडीशन स्टेम की होती है बच्चों। ठीक, लीफ के लिए अगर मैं बात करूं तो लीफ इनमें वास्तव में जो मिलती है वो केवल और केवल कैटाफिल्स मिलती है। कैटाफिल्स याद करो स्केली लीव्स थी, ठीक है ना। इसका मतलब इनमें ट्रोफोफिल्स भी एब्सेंट है और स्पोरोफिल्स भी एब्सेंट है। अब ट्रोफोफिल्स एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, और स्पोरोफिल्स एब्सेंट है तो स्पोरेंजिया बियर कौन करेगा। तो ये बच्चों दिमाग में फिट कर लो, जब भी लीव्स साथ छोड़ती है ना प्लांट का, तो वास्तव में प्लांट का मेन ट्रंक जो स्टेम होता है वो जिम्मेदारी उठाता है। और यहाँ पे इसकी एरियल ब्रांच जो होती है, जो राइजोम से निकलती एरियल ब्रांच है, वही तो फोटोसिंथेटिक हो जाती है, तो एनालोगस हो जाती है किसके, ट्रोफोफिल्स की जैसी, ठीक है ना। और इसके अलावा वही स्पोरेंजिया भी बियर करती है, तो स्पोरोफिल्स के भी एनालोगस होती है, ठीक है ना। तो स्टेम ही तो कैसा हो जाता है, फोटोसिंथेटिक हो जाता है। स्टेम ही तो फोटोसिंथेटिक हो गया इसमें, ठीक है ना। और स्टेम ही स्पोरेंजिया बियर करता है, स्पोरेंजिया बियर, ठीक है ना। कोई दिक्कत। लाइकोप्सिडा के केस में अगर मैं बात करूं तो ये लीव जो होती है वो माइक्रोफिल्स बताई थी, छोटी लीव्स होती है, जैसा कि लेजिनेला में अपन देख पा रहे हैं। और वो ट्रोफोफिल्स तो बिखरी हुई रहती है इसमें ट्रोफोफिल्स तो पूरी तरह से, ट्रोफोफिल्स ये पूरी तरह से बिखरी हुई होती है। वापस देखो जरा, एक बार फिर से देखो उसको, ये देखो ये सारी ट्रोफोफिल्स हैं इसमें। और ये जो टिप वाले पार्ट पे जो ये वाले पार्ट आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में स्पोरोफिल्स से छोटे छोटे क्या बना रखे हैं, कॉन्स बना रखे हैं, एपिकल कॉन्स होते हैं इनमें, ठीक है ना। ये स्पोरोफिल्स होती हैं जो एपिकल कॉन्स बनाते हैं। एपिसीटम में भी ऐसा ही कौन है, इसमें भी ऐसे ही कॉन्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पोरोफिल्स हैं और ये भी फोटोसिंथेटिक हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है ना। तो वापस देखो जरा, तो इनमें एक्चुअल में क्या बन जाते हैं बच्चों, कॉन्स बना लिए जाते हैं। ये ट्रोफोफिल्स बिखरी हुई मिलेंगी, पूरे स्टेम में मिलेंगी, और स्पोरोफिल्स क्या बना लेती हैं, कॉन्स बना लेती हैं, और वो कॉम्पैक्ट कॉन होते हैं, कॉम्पैक्ट कॉन। इसमें भी स्फिनोप्सिडा में भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और ये कॉम्पैक्ट कॉन बन जाते हैं। इसमें थोड़े से लार्ज टाइप के कॉन होते हैं। कॉन होते हमेशा कैसे हैं, एपिकल हैं, एपेक्स वाले पार्ट पे बनेंगे बच्चों। टेरिडोफाइटम के केस में, ये सॉरी फंड्स के केस में अगर मैं बात करूं तो फंड्स में एरियल ब्रांचेस पर जो लीव्स लगती हैं जिनको हम फ्रॉन्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। वो फ्रॉन्ट्स पर एक्चुअल में वहां पे होता क्या है कि जब तक उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तब तक वो ट्रोफोफिल्स की तरह काम करती हैं लीव्स, और जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बियर की जानी होती हैं तो स्पोरोफिल्स की तरह वो ट्रोफोफिल्स ही किसको बियर कर लेती है, स्पोरेंजिया बियर कर लेती है। इसका मतलब इनमें कॉन्स वॉन्स का कोई चक्कर नहीं होता। तो फंड्स में कॉन्स क्या होते हैं, पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। इनमें अलग से स्पोरोफिल्स का क्लस्टर नहीं बनता है, वो खुद ट्रोफोफिल्स ही स्पोरेंजिया बियर कर लेती है, वो स्पोरोफिल्स की तरह ही क्या कर लेती है, वर्क कर लेती है बच्चों, ठीक है ना। सुनो जरा, क्लियर पॉइंट, कोई समस्या। तो इनमें कौन का भी लफड़ा। अच्छा, एक पॉइंट स्फिनोप्सिडा के लिए इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बताया था, ये नोडुलेटेड है इसलिए इसको क्या नाम दे दिया है, आर्थ्रोफाइटा। नोडुलेटेड पार्ट आर्थो, और फाइटा मींस प्लांट, तो ऐसा प्लांट जिसमें नोडुलेटेड स्टेम मिला है वो आर्थ्रोफाइटा बोला है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे सुनो जरा, इस स्फिनोप्सिडा या एक्विसिटम की लीफ की एपिडर्मिस और स्टेम की एपिडर्मिस, इस पर सिलिका का क्या मिलता है, डिपोजिशन मिलता है। क्या मिलता है, सिलिका का डिपोजिशन। एक्विसिटम या हॉर्सटेल्स में सिलिका का जब डिपोजिशन मिलता है तो सिलिका के कारण वास्तव में इनमें अगर बाई चांस कभी रबिंग हो जाए तो जंगल में क्या लग सकती है, आग लग सकती है। तो ये नेचुरल, दे मे बी नेचुरल कॉज फॉर फायर ऑफ फॉरेस्ट समटाइम। अरे सर कोई दिक्कत, क्लियर है। इसके बाद मैं बात करता हूं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स अगर देखें इसमें, तो एग्जांपल्स में तो देखो जरा भाई, सबसे पहले साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा इसके एग्जांपल्स के लिए बात करें तो इसमें एकमात्र जीनस जो बचा है बच्चों वो बचा है सेलोटम। कौन बचा है, सेलोटम। और सेलोटम ये लिविंग फॉसिल बोला जाता है क्योंकि इसके बाकी के सब साथी विदा हो चुके हैं, ठीक है ना, स्वर्ग से धार चुके हैं, ठीक है ना। यही बचा है जीनस अकेला, तो सेलोटम ये लिविंग फॉसिल की फॉर्म बताई जाती है, ठीक है ना। बाकी सब फॉसिल फॉर्म है इस ग्रुप के। इसके बाद में दूसरा अगर मैं बात करूं तो लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा के मेंबर्स के लिए अगर बात करें तो लाइकोप्सिडा में एक तो होता है लाइकोपोडियम। कौन होता है, लाइकोपोडियम। इसको बोलते हैं बच्चों कॉमन क्लब मॉस, कॉमन क्लब मॉस, ठीक है ना। इनको बोला जाता है क्लब मॉस, लेकिन ये फॉल्स मॉस मैंने बताया था, ठीक है ना। दूसरा
इससे होम्योपैथिक मेडिसिन मिल जाती है। इसके अलावा इसमें एक एग्जांपल आता है आइसोएट्स। क्या आता है बच्चों? आइसोएट्स, ठीक है ना। और आइसोएट्स जो होता है वो वास्तव में होता है ये एक्वेटिक वीड बताई गई है, एक्वेटिक वीड। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है बच्चों। अदरवाइज पूरे टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। अदरवाइज टेरिडोफाइटा में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम इनमें एब्सेंट होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है भाई इसमें सेलेजिनेला, बहुत बेहतरीन एक एग्जांपल सेलेजिनेला, ठीक है ना। और सेलेजिनेला को जो नाम दिया जाता है वो हम बोलते हैं, एक तो बोला जाता है लिटिल क्लब मॉस। क्या बोलते हैं बच्चों? लिटिल क्लब मॉस। या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है बर्ड्स नेस्ट मॉस, बर्ड्स नेस्ट मॉस, ठीक है ना, कोई दिक्कत। या फिर उसको बोला जाता है स्पाइक मॉस भी बोल देते हैं कई बार इसको, स्पाइक मॉस, ठीक है ना। तो ये सब नाम सेलेजिनेला के हैं। सेलेजिनेला से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में सेलेजिनेला जो है ना, ये अपना टोटल कंप्लीट लाइफ साइकिल शॉर्ट वेट सीजन में कंप्लीट कर लेता है। जो रेनी सीजन टाइप का होता है, जब पानी की अवेलेबिलिटी रहती है तो उस समय ये जल्दी जल्दी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। और जैसे ही ड्राई कंडीशंस आती हैं, उन एडवर्स कंडीशंस को पास आउट करने के लिए वास्तव में एक बिल्कुल ड्राई बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, आरएसएम में, और उन ड्राई कंडीशंस को पास आउट करता है इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ड्राई कंडीशन से एडवर्स कंडीशंस का डट के मुकाबला नहीं करता, उनको फेस नहीं करता, और इसलिए सेलेजिनेला की स्पीसीज को नाम दिया जाता है बच्चों ड्रॉट एस्केपर। क्या बोलते हैं? ड्रॉट एस्केपर, मतलब ड्रॉट से बच के भागने वाला होता है। ड्रॉट का या फिर सूखे का मुकाबला नहीं करता, सामना नहीं करता, इसलिए ड्रॉट एस्केपर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब जैसे ही एडेप्टिव कंडीशंस फिर से आती हैं, फिर से जब रेनी सीजन आता है, फिर से जब वाटर अवेलेबिलिटी होती है एनवायरनमेंट में, तो फिर ये वाटर एब्जॉर्ब करके और फिर से हरा भरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि पहले तो मरा हुआ था और वापस से अब क्या हो गया हो, वापस से जिंदा हो गया हो। और इसलिए इस हैबिट के कारण वास्तव में इसको एक और नाम मिला है रिसरेक्शन प्लांट। क्या बोलते हैं बच्चों? रिसरेक्शन प्लांट। रिसरेक्शन प्लांट का मतलब है ऐसा लगता है कि ये वापस से पुनर्जीवित हो गया हो, पुनः जीवित हो जाना, उसको बोलते हैं रिसरेक्स, पुनः जीवित हो जाता है, तो ये पुनर्जीवित प्लांट या रिसरेक्शन प्लांट भी नाम दिया गया है इसको। कोई दिक्कत? इसी सेलेजिनेला के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें जो स्पोरेंजिया होती है, वो स्पोरेंजिया एक्चुअल में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में मिलती है जिनको नाम देते हैं बच्चों स्पोरोकार्ड। क्या बोलते हैं? स्पोरोकार्ड। एजोला में भी ऐसा ही केस बनता है, ठीक, वो आगे देखेंगे हम। लेकिन ये सेलेजिनेला का स्पेशली केस बनता है, वो फर्न होता है लेकिन ये वास्तव में फर्न नहीं है, उसके बावजूद भी ये इसमें स्पोरोकार्प मिलते हैं, एक्चुअल इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का ही फॉर्म है, क्लियर पॉइंट। आगे देखें नेक्स्ट, इस सेलेजिनेला की एक स्पीसीज और होती है सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, इसको नाम दिया जाता है संजीवनी। संजीवनी नाम सुना है? संजीवनी एक औषधि जिसका वास्तव में लक्ष्मण जी को जीवित, वापस से जीवित, मूर्छा आ गई थी तो जीवित करने के लिए बजरंगबली पूरा पर्वत उठा ले गए थे ना, वही संजीवनी। लेकिन ये वो वाली नहीं है, ये तो फर्जी संजीवनी है भाई, ठीक है ना। इसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती है, केवल नाम की संजीवनी है, लेकिन कोई इसका मेडिसिनल वैल्यू नहीं बताई गई है, ठीक है ना। तो ये सेलेजिनेला की स्पीसीज है। इसके बाद अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। इसके बाद में है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा के अगर मेंबर देखें अपन, तो स्फिनोप्सिडा के मेंबर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन आता है बच्चों? इक्विसिटम आता है। और इक्विसिटम का डायग्राम हमने देखा था, ठीक है ना। ये हॉस्टेल्स का फॉर्म है और नोडुलेटेड स्टेम इसमें मिला है, ठीक। नेक्स्ट लास्ट जो ग्रुप आता है वो आता है बच्चों टेरोप्सिडा। कौन सा है? टेरोप्सिडा, जिसमें क्या आते हैं? फर्न्स आते हैं, ठीक है ना। मेगाफिलोफाइट्स इनको बोल सकते हैं, ठीक है, फर्न्स आते हैं, फर्न्स। इनके एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूं तो टेरिस, ठीक है ना, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है ना, और टेरिडियम। ये जो फर्न्स आप देख रहे हो इनको एक्चुअल में नाम देते हैं बच्चों सनफर्न, सनफर्न, या फिर इनको बोलते हैं ब्रेकन फर्न, सनफर्न या ब्रेकन फर्न बोलते हैं। इसके अलावा एक बेहतरीन एग्जांपल इंपॉर्टेंट भी है, वो है
एडियंटम, एडियंटम को बोलते हैं बच्चों वॉकिंग फर्न। क्या बोलते हैं? एडियंटम को वॉकिंग फर्न बोलते हैं। वॉक कैसे करता है? तो ये एक्चुअल में जो इसकी लीफ टिप होती है ना, लीफ टिप, ठीक है ना, वो लीफ टिप जैसे ही जमीन के टच करती है वो वहां पर रूटिंग शूटिंग हो जाती है, मतलब नीचे रूटिंग रूट फॉर्मेशन और ऊपर शूटिंग मतलब शूट फॉर्मेशन हो जाता है और नया प्लांटलेट तैयार हो जाता है। तो लीफ टिप के जरिए ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, इसलिए वास्तव में इसकी इस नेचर के कारण इसको नाम मिला है वॉकिंग फर्न। वॉक करता हुआ नजर आता है, कुछ टाइम के बाद में पता चला वहां ग्रो कर रहा, ठीक है ना। तो ये एडियंटम वॉकिंग फर्न का केस बनता है। इसके अलावा एक होता है ऑफियोग्लोसम। याद करो ऑफियोग्लोसम, आप जो अपन पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी दे रखा है। इसमें सबसे ज्यादा प्लांट में मैक्सिमम क्रोमोसोम नंबर जो मिलते हैं 1260, 2n = 1260, इतने क्रोमोसोम सबसे ज्यादा प्लांट में जो मिलने वाले क्रोमोसोम है वो इसमें मिलते हैं, जिसको नाम दिया जाता है एडर्स टंग फर्न, ठीक है ना, एडर्स टंग फर्न इसको बोलते हैं बच्चों। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसके अलावा और कुछ एक पॉइंट और मैं फर्न्स के लिए बता देता हूं। उनमें वास्तव में वो मिलता है जिसको अपन बोलते हैं एल्सोफिला। क्या बोलते हैं? एल्सोफिला। ये एल्सोफिला जो होता है वो एक्चुअल में होता है ट्री फर्न। क्या होता है? ट्री फर्न, ठीक है ना। साइथिया ये भी ट्री फर्न की ही कैटेगरी होती है, ठीक है ना। साइथिया ये भी लॉफ्टी ट्री फर्न का केस बताया जाता है, लॉफ्टी ट्री फर्न, ठीक है ना। तो ये ट्री फर्न है क्योंकि इनकी हैबिट जो होती है वो ट्रीज के जैसे मतलब बड़े होते हैं, थोड़े से लार्ज साइज के होते हैं, इसलिए ट्री फर्न नाम दिया गया भाई। कोई दिक्कत? और एक बेहतरीन एग्जांपल जो आपको दिमाग में फिट करना है वो है इसमें एजोला। कौन सा है? एजोला। और एजोला याद करो, एजोला एनाबीना एजोली एक साइनोबैक्टीरिया इसकी लीव्स में मिलता है और राइस फील्ड्स में इनको इनोकुलेट करते हैं ताकि राइस का प्रोडक्शन क्या कर सकें, बढ़ा सकें। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एनाबीना एजोली के द्वारा इसमें किया जाता है और इसलिए इसको बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में भी क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। तो एक बायो फर्टिलाइजर है। और एक पॉइंट के लिए और इसको याद रखना है कि ये वास्तव में स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। कैसा है बच्चों? स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा। कोई दिक्कत? स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट कुछ एक एग्जांपल्स, एक दो और बच्चे हैं उनको और कवर कर लेते हैं। सुनो जरा, अब ये एनसीईआरटी ने ये वाले नहीं दे रखे, एजोला दे रखा है। इसके अलावा ये मार्सिलिया दे रखा, मार्सिलिया ये आप याद रख लो। साल्विनिया का डायग्राम अपन को दे ही रखा है, ठीक है ना। साल्विनिया, ये एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, ये एक्चुअल में जो फर्न है ना बच्चों, ये फर्न है वास्तव में तीनों की तीनों एक्वेटिक फर्न। कैसे हैं? एक्वेटिक फर्न है, ठीक है ना। और ये तीनों ही कैसे हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं, मतलब दो तरह के क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। अदरवाइज ज्यादातर टेरिडोफाइट्स मैंने बताया होमोस्पोर्स, लेकिन ये हेटेरोस्पोरस फर्न है, ठीक है ना। मार्सिलिया को तो एक और नाम मिलता है पीपरवर्ट फर्न। क्या बोलते हैं बच्चों? पीपरवर्ट फर्न। मार्सिलिया को एक और नाम मिलता है, पीपरवर्ट फर्न बोलते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर पॉइंट? अब एक कॉन्सेप्ट में और ये कंप्लीट है मैटर, टेरिडोफाइट के एग्जांपल्स वगैरह ये सारे कंप्लीट हैं। एनसीईआरटी वाले आप एग्जांपल्स याद रख सकते हो जिसमें सेलेजिनल, ये एनसीईआरटी वाले में सबसे पहले सेलोटम याद रखना है साइलोप्सिडा के लिए, लाइकोप्सिडा के लिए सेलेजिनेला याद रखना है, लाइकोपोडियम याद रखना है और आइसोइड्स याद रखना है, ठीक है ना। आइसोइड्स भी हेटेरोस्पोरस है, सेलेजिनेला भी हेटेरोस्पोरस है, ठीक है ना। स्फिनोप्सिडा में एक्विसेटम याद रख लो। टेरोप्सिडा फर्न्स के केस में एक तो एडियंटम याद रखना है, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और टेरिडियम वो याद रखना है, ठीक है ना। ऑफियोग्लोसम क्योंकि वहां आएगा अपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, इसलिए उसको याद रखना है। और एजोला, मार्सिलिया और साल्विनिया इनको याद रख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी